आज़ाद कश्मीर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मामलात तय पाने के बाद मुज़फ़्फ़राबाद में मुआहदे पर दस्तखत। हुकूमत का तमाम जायज़ मुतालिबात तस्लीम करने का ऐलान। फरीक़ैन के दरमियान मामलात तय करने के लिए कमेटी कायम। लीगल एक्शन कमेटी हर 15 रोज़ बाद बैठेगी। पुरतशद्दुद वाक़यात में अमवात पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। अदालती कमीशन भी बनाया जाएगा जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। हुकूमती कमेटी ने मुआहदे को अमन की फतह करार दे दिया। वज़ीर आज़म का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम। कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। कश्मीरी अवाम अफवाहों पर कान ना धरें, शहबाज शरीफ की अपील। जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के साथ हमारी बातचीत कामयाब हुई और आज़ाद कश्मीर में अमन वापस बहाल हुआ। ये आज़ाद कश्मीर के अवाम की जीत है, पाकिस्तान की जीत है और जमहूरियत की जीत है। पाकिस्तान के बदखा देखना चाहते थे और जो चाहते थे कि वहाँ पर बदअमनी हो, इंतशार हो, फसाद हो, उनकी साजिश नाकाम हुई। आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात की कामयाबी से भारत के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। दुश्मन की कश्मीर में खूनरेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम में कोई दरार नहीं डाल सकता। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के लिए हिमायत जारी रखेगा। हुकूमती कमेटी के अरकान की इस्लामाबाद पहुँचने पर गुफ्तगू। भारत की गैर संजीदा अस्करी क़यादत कशीदगी को हवा देने लगी। ISPR का भारतीय सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात जारहियत की एक और कोशिश की जानिब इशारा करते हैं। गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकते हैं। लगता है भारत अपने लड़ाका तैयारों का मलबा भूल गया है। अगर कोई एडवेंचर किया गया तो हौलनाक जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत की गीदड़ भपकियों पर रद्द अमल सामने आ गया। खुजदार में फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी, मुतअद्दिद कमीनगाहें उड़ा दी गईं। जहरी के अवाम ने फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही पर खुशी का इजहार। पाक फौज के हक में नारे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का जहरी में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आवाम की जुरत को भी सराहा। बलूचिस्तान के अवाम और फोर्सेस मिलकर वतन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं। सरफराज बुख्ती का बयान। हमास का अमन मंसूबे के बुनियादी नकात पर मशरूत अमल दरामद का ऐलान। जारहियत रोकने पर यरगमाली रिहा कर दिए जाएंगे। हथियार फेंकने और गैर मुसल्लह होने से मुताल्लिक जवाब देने से गुरेज। टेक्नोक्रेट बॉडी फ़लस्तीनियों, अरब और इस्लामी मुल्कों की मशावरत से तश्कील देने का मुतालबा। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का मुजव्विज़ा किरदार मुस्तरद। 40 मुल्कों के जरिए फौरी बातचीत पर आमादगी भी जाहिर कर दी। गजा में फ़लस्तीनी बहुत मुश्किल सूरत हाल में हैं, इसके लिए अमन बहुत ज़रूरी है। हमास रहनुमा मूसा अबू मरज़ूक ने वाज़े कर दिया। गजा में अमन के लिए सदर ट्रंप अरब और इस्लामी मुल्कों की कोशिशों की तारीफ। अमरीकी सदर ने अमन मंसूबे पर हमास की आमादगी बड़ी कामयाबी करार दे दी। इजराइल से गजा में हमले रोकने का मुतालबा। इजराइल गजा पर बमबारी रोके ताकि यरगमालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके। मौजूदा सूरत हाल में ऐसा करना इंतहाई खतरनाक है। ट्रंप का रद्द अमल। अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से डील कामयाब बनाने पर इजहार तशक्कुर। ये सिर्फ गजा ही नहीं, खित्ते भर के लिए अमन का पैगाम होगा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। आलमी बिरादरी का ट्रंप अमन मंसूबे पर हमास की मशरूत आमादगी का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने हमास का अमरीकी अमन मंसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त करार दे दिया। जर्मन चांसलर का गजा में जंगबंदी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने का ऐलान। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्ज मेलोनी का जंगबंदी की कोशिशों में किरदार अदा करने का पैगाम। फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास का पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार।
अंतोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। हमास की जानिब से ट्रंप मंसूबे पर मज़बूत जवाब के बाद पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक से राबते। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। गज़ा में आलमी इमदाद की फराहमी पर जोर। 2 रियासती हल का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने हमास का रद्द-ए-अमल अमन की जानिब अहम संगी मील करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। दौरा अमरीका और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों से कामयाब मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म कल मलेशिया के दौरे पर रवाना होंगे। Ladies and gentlemen, we remain indebted to the sacrifices of our armed forces, whose courage and dedication safeguard our sovereignty. Their constant vigilance in threat assessment, threat dynamics, and threat mitigation are the backbone of our national security. वज़ीर आला पंजाब ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत को काबिल फ़ख्र करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। मरियम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरका से खिताब। आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी तरजीह करार दे दी। IMF ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में बाज़ उमूर पर नरमी पर इत्तेफाक कर लिया। पीड़ से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे। अब $1 अरब से ज़ायद की तीसरी किस्त मिलने की राह हमवार। पेंशन अखराजात के बोझ में कमी लाने का मिशन। वफाकी हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारों के मशवरे पर नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दिया। मुलाजमीन तनख्वाह का 10% जबकि हुकूमत 12% शामिल करेगी। नया सिस्टम 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर लागू होगा। PIA का 25 अक्टूबर से बरतानिया के लिए परवाज़े बहाली का बाज़ाब्ता ऐलान। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मानचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। ऑन पर्पस इमरान खान जो है जेल में बैठे अपनी ट्वीट्स के ज़रिए उसको सबोताज करते हैं और वो नहीं चाहते कि किसी किस्म के मुज़ाकरात हों। देखिए उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो अंडर प्रोब है और उसके शवाहिद जो है जब मज़ीद एविडेंस सामने आएगा। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने के लिए हुकूमत ने एक्स से राबते कर लिए। तहकीकात हो रही हैं कि उनका अकाउंट कौन और कहां से ऑपरेट कर रहा है। जल्द नताइज सामने आएंगे। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। उमर अयूब और शिबली फराज को डी सीट करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। बैरिस्टर गौहर ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं को डी सीट करने के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया था। साबिक सेनेटर एजाज चौधरी की 10 साला सजा के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 अक्टूबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी कवानीन में अहम तरमीम की सिफारिश कर दी। ECP ने सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में निगरानी का इख्तियार मांग लिया। मुसव्विदा वजारत कानून को इरसाल। बलूचिस्तान में विरासती मुकदमात निपटाने के लिए अहम इकदाम। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान वड़ीच ने 2 खुसूसी अपीलेट कोर्ट्स कायम कर दिए। बहरे अरब में बनने वाला तूफान शक्ति मजीद ताकतवर हो गया। सिस्टम के ज़ेरे असर आज कराची समेत सिंध के साहिली अजला में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के। ठट्टा में माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से रोक दिया गया। सवात के इलाके कालाम में बर्फबारी का आगाज। कई मकामात पर ज्वालाबारी ने मौसम बदलने की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेजेस में लेक्चरर्स का आउटसोर्सिंग और सर्विस स्ट्रक्चर में तरमीम के खिलाफ एहतजाज। क्लासेस के बाइकआउट के बाइस तलबा रुल गए।
लाहौर में अमीर बाराज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तैफी बट दुबई से गिरफ्तार। सराय के मुताबिक तैफी बट को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को जल्द पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। रहीम यार खान के इलाके जाहिर पीर में पुलिस से मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। डाकू चंद रोज कबल करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात से लदा ट्रक ले उड़े थे। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन खैबर चौक के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रहीम यार खान में मुसल्ला डाकुओं ने मजीद 2 शहरी अगवा कर लिए। मुग़वियों की तादाद 8 हो गई। पुलिस ने जल्द बाजियाब कराने की यकीन दहानी करा दी। रावलपिंडी का 70 साला बुजुर्ग हनी ट्रैप का शिकार होकर डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। मुलजिमान ने हथकड़ियों में जकड़ी वीडियो भेजकर अहले खाना से 1 करोड़ रुपए, आईफोन्स और घड़ियां मांग लीं। हरीपुर में बच्चों की फहश वीडियोस बनाने वाले गिरोह के 4 कारिंदे गिरफ्तार। मुतासरा बच्चों और उनके अहले खाना को ब्लैकमेल करने का इल्जाम। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रावलपिंडी में मरी रोड रहमान आबाद के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त खुर्रम हमीद और शहजाद शेख के नाम से हुई। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। हरीपुर में तेज रफ्तार कोस्टर खाई में गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। गुजरावाला कंगनीवाला के करीब प्लास्टिक टब बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने के बाद धमाका, 3 रेस्क्यू एहलकारों समेत 10 अफराद झुलसकर जख्मी। धमाका केमिकल की मौजूदगी के बाइस हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट जारी। उसके दफ्तर में चले जाते हैं। हरीपुर के शहरी तिब्बी सहूलियात के फुकदान पर सरापा एहतजाज। रैली में रेफर टू एबटाबाद नामंजूर के नारों के साथ ताबूत भी लाया गया। फैसलाबाद में 5 रोज कबल लॉन्च की गई ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस हादसे का शिकार। सड़क पर आने वाली 4 बसों के शीशे और इशारे टूट गए। पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी में 2 नवंबर तक तौसी। गंदम सिर्फ फ्लावर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। महकमा दाखिला का एलामिया जारी। पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए फजाई आलूदगी को जांचने का आगाज। पहले रोज 18 अजला में आलूदगी का डेटा जारी कर दिया गया। पाकपतन में शहरियों पर आवारा कुत्ते का हमला। 3 खवातीन समेत 7 अफराद को काट लिया। जख्मियों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी शामिल। तमाम अफराद को वैक्सीन लगा दी गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके इस्लामगढ़ लैंडस्लाइडिंग के बायस 8 मकानात तबाह। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जापान में पहली खातून वजीर आजम की राह हमवार हो गई। 64 साला रुकने पार्लियामेंट सनाए ताकेची हुक्मरान जमात की सरबराह मुंतखब। ईरान ने इजराइल से ताल्लुक और तकरीबकारी के इल्जामात में 6 दहशतगर्दों को फांसी दे दी। मजहबी रहनुमा के कत्ल में मुलविस कुर्द अस्करियत पसंद भी शामिल। म्यूनिख की फिजाओं में एक बार फिर नामालूम ड्रोन्स की परवाजें। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। हुकाम का ड्रोन्स को निशाना बनाने से मुताल्लिक पॉलिसी बनाने पर गौर। अमेरिका में अगले साल 285वीं यौम आज़ादी पर $1 का सिक्का जारी करने का खाका बना लिया गया। मुजवजा खाके पर सदर ट्रंप की मुक्का लहराने की तस्वीर मौजूद। ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत कल दोपहर 3 बजे आमने सामने होंगे। कोलंबो में बारिश के बाइस कौमी टीम की इनडोर प्रैक्टिस। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों को पावर हिटिंग और स्किल्स डेवलपमेंट के गुर बताए गए। पाक भारत प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को नो हैंडशेक और दीगर तनाज़ात पर सवालात से रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है परवाह नहीं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बरकरार रखने की कोशिशें करेंगे। कप्तान फातिमा सना का आज़म।
भारतीय दारुल हुकूमत में आवारा कुत्तों से गैर मुल्की भी गैर महफूज। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान आवारा कुत्तों ने 2 गैर मुल्की कोचेस को काट लिया। पाकिस्तान और जुनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर लाहौर में खेला जाएगा। एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम का दावा करने वाली अफगान टीम को एक और शिकस्त। बांग्लादेश ने दूसरा T20 2 विकेटों से जीतकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बर्नमाउथ फुटबॉल क्लब ने चौथी कामयाबी हासिल कर ली। फिल्हम FC को 3-1 से शिकस्त दे दी। एंटोनी सेमेन्यो ने 2 गोल स्कोर किए। तालवी बारमो बजीची ने इंडोनेशिया MotoGP में सबको पीछे छोड़ दिया। पोल पोजीशन हासिल कर ली। स्पेन के फॉर्मिन एल्डिगर ने दूसरी और स्पेन ही के रविल फर्नांडिस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। फाइनल रेस इतवार को होगी। पेरिस में माउंटेन बाइकर और सोशल मीडिया स्टार ने एफिल टावर पर साइकिल चढ़ा दी। ऑवरलियन फोंटेनाए ने अब तक के तेज तरीन एथलीट बन गए। अटक में रिवायती नेजाबाजी का मेला सज गया। गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुकाबले देखे और खूब महसूस हुए। एथोपिया के शहर अदीस अबाबा में हजारों अफराद ने सालाना त्यौहार में हिस्सा लेकर कबायली रिवायत ताज़ा कर दी। मास्को स्क्वायर पर मकामी अफराद का रक्स। और फिल्मी गीतों में मखसूस और जुदागाना आवाज। गुलकार मसूद राना को बिछड़े 30 बरस बीत गए। मकबूल गानों का सहर आज भी बरकरार।